भी आप कोई भी खंडर जगह देखते हो, कोई खंडर घर देखते हो जिसको अपने बचपन से देखा हो या कभी भी देखा हो, लेकिन आप कभी उसके अंदर गए नहीं हो क्योंकि आपको शुरुआत से ही हमेशा ऐसा लगता है कि शायद इसके अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है, मुझे इससे कभी भी अच्छी वाइब नहीं आई, इसके लिए मैं कभी इसके अंदर गया नहीं। शायद हो सकता है कि यहाँ पे कोई आत्मा हो। आप अपने अलग अलग अजम्पशंस बनाने लग जाते हो कि शायद से इस घर में कोई आत्मा है या फिर कुछ है, कोई जंगली जानवर है, सांप रहते होंगे शायद, लेकिन आप कभी भी उस घर के पीछे का इतिहास जानने की कोशिश नहीं करते कि ये घर असल में खंडर क्यों है। ये जानने की कोशिश नहीं करता, सिवाय बस प्रिडिक्शंस करते रहते, अजम्पशंस बनाते रहते, शायद से ये घर में ये हुआ है, वो हुआ है, सब के सब सिर्फ आपके दिमाग में ही घूमता रहता है किसी अबैंडन जगह को लेकर। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही घर के बारे में बताना चाहता हूं जो कि खंडर है लेकिन बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है, एंड उसके पीछे का जो इतिहास है इससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये एक हॉरर स्टोरी है, ये एक कहानी है असल में देखा जाए तो। इसको एज अ कहानी ही सुनिए आप तो आपको और ज्यादा डर लगेगा। अगर मैं इसको रियल कह दूंगा तो शायद से कुछ लोग कुछ क्वेश्चंस पूछने लग जाएंगे मुझे, जिसका जवाब मेरे पास अभी फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी है जो कि ठाणे डिस्ट्रिक्ट में रिवॉल्व होती रहती है। इसके बारे में आज आप सुनेंगे, ये पूरी हॉरर स्टोरी आज आप सुनेंगे इसी वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है ठाणे के माझीवाड़ा इलाके में। 1980s के दौरान वहां पे लाइन में कुछ बंगलो बनाए गए थे, जैसे रो हाउस बनते थे वैसे उस टाइम पे लाइन में कुछ बंगलोज बनाए गए थे माझीवाड़ा में। आज के समय में 2023 में वहां पे कोई भी नहीं रहता, बंगले है लेकिन वहां पे कोई भी नहीं रहता है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ रस्ट लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ झाड़ियां उग चुकी है। एंड वहां पे कोई क्यों नहीं रहता है, इतने ज्यादा पॉश एरिया में वहां पे कोई क्यों नहीं रहता है, आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा कि उसका कारण क्या है। एंड उसी माझीवाड़ा के बंगलो प्रोजेक्ट्स के अंदर एक और एक घर था, सीलंग। वो जो घर था वो थोड़ा ज्यादा यूनिक था क्योंकि वो जो घर खरीदा था, जिसने वो घर खरीदा था, मतलब उसने शुरुआत से लेके अब तक उस घर में कदम तक नहीं रखा है। सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट फॉर्म पे वो घर उन्होंने खरीदा था कि आगे जाके हम ये घर को महंगे प्राइस में बेचेंगे, इसके जस्ट हम लोग लेके रख देते हैं। एंड वहां पे केयर टेकर को रख दिया था कि तू इसकी देखभाल कर। एंड आज के टाइम पे उस घर में कोई भी नहीं रहता है, ना पहले रहता था ना आज। लास्ट टाइम 2015 में पहली बार वहाँ के ऑनर से रिलेटिव कोई ना कोई आए थे। ये जो आया था उस घर में रहने के लिए वो ऑनर का बेटा था, आनंद नाम था उसका। एंड उसको कुछ भी नहीं पता था इस घर के बारे में, बस उसको ये पता था कि मेरे डैड ने ओला घर खरीदा था इन्वेस्टमेंट फॉर्म के लिए। एंड आनंद आया था ठाणे में किसी उसके फ्रेंड के वेडिंग के लिए, तो उसने सोचा कि मैं होटल में क्यों रुकूं, मैं हम लोग ने घर खरीदा था तो मैं वहीं पे रह जाता हूँ, 3-4 दिन की तो बात है, मैं यहीं पे रह जाता हूँ, फिर मैं चला जाऊंगा। यही सोच के, इसी सोच के साथ ये उस घर में आया था, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसी के घर में क्या हुआ था सालों पहले। इस घर में आने से पहले आनंद ने उस घर के केयर टेकर को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं आने वाला हूँ 3-4 दिन के लिए, तो इस घर की साफ सफाई करके रखो, एंड मेरा जो बेडरूम है उसको भी साफ सफाई करके रखो क्योंकि आऊंगा 3-4 दिन के लिए। एंड फिर वो आए, एक दिन सुबह सुबह आए, अपना सारा सामान रखा एंड वो निकल गए। घर को कुछ भी नहीं देखा उन्होंने, बस सामान रखे और वो निकल गए अपने फ्रेंड के प्री वेडिंग सेरेमनीज के लिए। बस वो अपने फ्रेंड के सेरेमनी में से रात को कुछ 2-2:30 बजे के आसपास उनके घर के पास पहुंचे। एंड उन्होंने देखा कि आसपास के जितने भी बंगलो थे किसी की भी लाइट चालू नहीं थी। फिर उनको याद आया, हाँ ठीक है, रात का समय हो रहा है, 2-2:30 बज रहे हैं, तो शायद से सब लोग सो गए हो गए। वो अपने घर के अंदर घुसे एंड उन्होंने लाइट ऑन करने की कोशिश करी, तो उन्होंने एक चीज रियलाइज करी कि शायद से मैं लाइट बिल भरना ही भूल चुका हूँ, मुझे आने से पहले कम से कम ये वाला काम तो कर देना चाहिए था क्योंकि अभी शायद से पूरी रात मुझे बिना लाइट के गुजारनी पड़ेगी। स्टिल आनंद को अब तक ये चीज रियलाइज नहीं हुई थी कि वो अभी एक ऐसे घर में आ चुका है जहाँ पे पिछले 15 साल से कोई भी नहीं रहा है। एंड ये पहली बार था कि कोई इंसान यहाँ पे आके रह रहा था। यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती है। एंड अभी आनंद तो वहां पे अकेला खड़ा है रात के अंधेरे में। फिर आनंद ने उस घर का जो केयर टेकर था अशोक, उसको बुलाया और उसको कहा कि सुबह तक तो बिजली आने वाली है नहीं, तो क्यों आप मुझे कुछ मोमबत्तियां लाके दे दो, कैंडल्स लाके दे दो। अशोक ने वो सब कुछ लाके दिया एंड आनंद ने वो सब कुछ जला के हॉल में, बेडरूम में, किचन साइड में, हर जगह पे उसने रख दिया। एंड वो खुद चला गया नहाने के लिए। जैसे वो नहाने के लिए गया, कुछ समय बाद बाहर से एक लड़की के हंसने की आवाजें आने लग गई।
सीरियसली एक लड़की के हंसने की आवाजें आने लग गई, जबकि उसके आसपास कोई रहता नहीं है। रात के 2-2:30 बज रहे हैं अभी। फिर आनंद को थोड़ा गुस्सा आने लग गया कि ये कौन है, एंड उसने चिल्ला के कहा अपने बाथरूम में से कि मैं पुलिस को बुला लूंगा, यहाँ से जल्दी से निकलो। एंड वो हंसने की आवाजें बंद हो गई। फिर आनंद कुछ समय बाद नहा के बाहर आया एंड उसने देखा कि उसके कमरे के सारी मोमबत्तियां बुझ चुकी थी, सारे कैंडल्स ऑफ थे। एंड उसने ये सारी चीजें रियलाइज किया ही था कि मैं अभी अंधेरे में खड़ा हूं। उसी के अगले सेकंड कोई लड़की उसके पीछे से भाग के गई, और वो भी हंसते हुए। आनंद को ये पता चल गया था कि हाँ, ये लड़की ही है एंड शायद से मेरे साथ मस्ती कर रही है। ये सब कुछ होने के बाद आनंद ने अपने केयर टेकर को बुलाने की कोशिश करी। वो चिल्ला रहा था अशोक अशोक करके, लेकिन अशोक कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा था। से अशोक आसपास में नहीं था, कहीं बाहर गया हुआ था। तो आनंद जल्दी से किचन के तरफ गया एंड उसने जाते आते देखा कि हॉल की भी लाइटें बंद है। मतलब हॉल में भी जो मोमबत्तियां लगाई थी वो भी बुझ चुकी है, किचन में भी बुझ चुकी है। फिर उसने गैस ऑन करके लाइट करने की चालू करी एक मोमबत्ती को, एंड हो गई चालू। एंड ठीक उसके सामने उसने देखा कि एक लड़की खड़ी है, उसका पूरा बदन जला हुआ था एंड वो हंस रही थी आनंद के ऊपर। ये सब कुछ हो जाने के बाद आनंद बेहोश पड़ गया था। एंड सुबह सुबह अशोक ने आके देखा कि आनंद बेहोश पड़ा हुआ है किचन के पास। उसने आनंद को उठाया एंड पूछा कि ये सब कुछ क्या हुआ। फिर आनंद ने बताया कि रात को मैंने एक लड़की देखी जिसका पूरा बदन जला हुआ था एंड वो मुझ पे हंस रही थी। फिर अशोक ने कहा कि हाँ सर, ये बात एकदम सच है। आपके पिता ने ये वाला प्रॉपर्टी लिया था एज ए इन्वेस्टमेंट, लेकिन यहाँ पे जो आजू बाजू लोग रहते हैं, जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, दूसरे बंगलोज में पहले रहते थे, वो लोग यहाँ पे चरस पीने के लिए आते थे, दारू पीने के लिए आते थे, लड़कियों को लेके आते थे छेड़ने के लिए, गलत काम करने के लिए। एंड ऐसे ही काफी समय पहले साल 1990 में यहाँ पे कुछ चरसिया के बैठते थे जो कुछ लड़कियों को लेके आया करते थे इस घर में। एंड आधी रात को होता था ये सब कुछ, मैं भी नहीं होता था उस समय, अशोक ने कहा। एंड उसने कहा कि काफी समय पहले एक लड़की को यहाँ पे लेके आया गया था, उसका नाम था शिफा, मुस्लिम थी वो लड़की, एंड उसका रेप किया गया था यहाँ पे। एंड उसके घर वालों को पता चल गया था ये वाली बात की कि हाँ अभी शिफा का यहाँ पे रेप हुआ है, लेकिन उसके घर वालों ने कुछ भी नहीं कहा था, कोई भी FIR केस यहाँ पे फाइल नहीं किया था, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे खानदान की बदनामी हो सकती है अगर हमने केस फाइल किया तो। एंड वो शांत बैठ गए। ये सारी बातें सुन के उन लड़कों को और भी ज्यादा हिम्मत मिल गई थी कि हम कुछ भी करें, इसके खानदान वाले तो कुछ भी नहीं करने वाले, कोई FIR केस नहीं होगा, तो हम कुछ भी कर सकते हैं अभी। तो उन्होंने वापस से एक और एक दिन शिफा को किडनैप करके लाया इस घर में एंड उन्होंने वापस से वही घिनौनी हरकत करी। एंड इस बार शिफा भी ये सब कुछ झेल नहीं पाई एंड उसने वहीं पे अपने आप को मार दी। वो लड़के लोग भी वहीं पे थे, तो उन्होंने बोले कि अगर रेप का चार्जेस हम पे नहीं लगेंगे लेकिन मर्डर का तो लग जाएगा, सो इट्स बेटर कि हम इस लड़की को यहीं पे गाड़ देते हैं, लाइक जमीन। एंड उन्होंने वही किया, इसी घर के पास उन्होंने उस लड़की को गाड़ दिया, इसी घर का जो गार्डन था वहीं पे वो लड़की को गाड़ दिया। ये सब बातें जब अशोक को भी पता चली थी तो उस वक्त अशोक ने भी यही कहा कि साहब जब मुझे ये बातें पता चली तब से मैं भी इस घर के आसपास शाम के बाद नहीं भटकता था, क्योंकि पता नहीं क्यों इस घर में से आवाजें आने लगती थी जैसे कि कोई लड़की पागलों की तरह हंस रही है, सिर्फ हंसे जा रही है, रुकती नहीं थी। एंड रात को ये आवाजें गूंजती थी आजू बाजू के बंगलों में भी। जब 2-3 साल पहले मेरी भी यहाँ पे नौकरी लगी थी, जस्ट मैंने जब ज्वाइन किया था एज अ केयरटेकर, तो मुझे भी पता नहीं क्यों शाम को जब मेरा काम खत्म हो जाता था तो गार्डन के तरफ, इसी घर के गार्डन के तरफ एक लड़की खड़ी मिलती थी एंड वो मुझे देख के मुस्कुरा के हाथ हिलाती थी। मैं भी मुस्कुरा के उसको हाथ हिला दिया करता था। मेरे को लगता था कि आजू बाजू किसी बंगलों में तो रहती होगी एंड आ रही है यहाँ पे बस ऐसे टहलने के लिए, मुझे क्या पता था कि ये कौन है। एंड वो लड़की मुझे रोज ही दिखा करती थी। तो एक दिन बाजू वाले घर के किसी सिक्योरिटी गार्ड से मैंने पूछा था कि ये लड़की है कौन, कौन से घर में रहती है या आपके घर में रहती है। तो उसने कहा कौन सी लड़की। उसने बोला यहाँ पे शाम को मेरे को उस एरिया में एक लड़की दिखती है, हमारे घर के सामने एक गार्डन है, वहाँ पे ये लड़की खेलने के लिए आती है। उसने बोला कौन सा गार्डन, इस गार्डन में तो कोई आता जाता भी नहीं है। और क्यों नहीं आता जाता, क्योंकि इस गार्डन में एक लड़की की लाश को गाड़ा गया था। आप किस लड़की की बात कर रहे हो। जब वो लड़की को उस गार्डन में मार के डाल दिया गया था, उसके घर वाले बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के थे एंड उसे ढूंढने की तक कोशिश नहीं करी थी, पुलिस केस तक नहीं करा इस चीज के लिए, बस ऐसे ही पड़े रहने दिया। पता नहीं कैसे ये चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड साउंड करती है, लेकिन बताया जाता है कि ये रियल है। कहानी बहुत पुरानी है, 1990 की है, लेकिन कहानी तो जरूर है। फिर अशोक ने आनंद को कहा कि साहब यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैं भी शाम को नहीं भटकता हूँ इस घर के आसपास, क्योंकि ये वही घर है जहाँ पे मैंने उस लड़की को खुद अपनी आंखों से देखा हूँ चलते हुए, भटकते हुए। वो घर के अंदर आती है, उसकी रूह यहाँ पे भटकती है
आपको भी यहाँ पे नहीं आना चाहिए। मैं भी आपको यही एक सलाह दूंगा कि ये घर को जितना जल्दी हो सके आप बेच दीजिए, क्योंकि ये घर से कभी भी किसी का भला नहीं होगा। हमेशा यहाँ पे खराब चीजें ही हुई है। इसको बेच दीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि यहाँ पे आसपास में अपने जितने भी बंगले देखे थे, और आप जो मुझे कह रहे थे कि रात में किसी की भी लाइटें ऑन नहीं थी, वो इसके लिए ऑन नहीं थी क्योंकि आसपास में कोई रहता ही नहीं है। यहाँ पे 10 बंगले हैं सर, एक आपका, बाकी के 9 सबके सब खाली है, सबके सब बंद है, क्योंकि हर किसी ने कभी ना कभी उस लड़की को देखा था, उसके हंसने की आवाजें सुनी थी, तो ऑफ कोर्स उन्होंने अपना घर छोड़ दिया अपने बच्चों के भलाई के लिए। ये घर किस इलाके में आता है, ये घर का क्या एड्रेस है, वो बताने के लिए मुझे सख्त मना किया गया है, क्योंकि ये जो बंगला है माझीवाड़ा में, ये माझीवाड़ा के ही किसी एक सोसाइटी के भी अंदर आता है, तो हमको प्राइवेसी लॉस को ब्रेक नहीं करना है, वरना हम थोड़े बहुत तकलीफ में आ सकते हैं। लेकिन ये जो कहानी है, आप इसे सच समझो या नहीं समझो, आप इसे मानो या ना मानो, ये टोटली आपके ऊपर है, क्योंकि ये कहानी देखा जाए तो बहुत पुरानी है, 1990 से आ रही है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये चाहिए कोई कहानी ही हो, लेकिन इससे हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। ये कहानी बहुत पुरानी है तो इस पे बिलीव करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, लेकिन ये चीज हुई थी काफी सालों पहले। मैं आपको एक और एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जब भी किसी भी घर को दूर से देखते हो ना, आपको लगता होगा कि ये कितना सुंदर घर है, कितना अच्छा है, यहाँ के लोग कितने ज्यादा खुश रहेंगे। तो ये भी सोचिए कि ये घर का इतिहास कैसा था, क्या लोग हमेशा यहाँ पे खुश थे, क्या सीरियसली लोग अभी भी अंदर खुश है? क्योंकि जो घर होते हैं ना, वो आज हो, पुराने हो या आगे बनने वाले हैं, उसमें इतिहास बनता ही रहेगा, बहुत खतरनाक इतिहास बनते रहेगा। क्योंकि अगर आप किसी घर को देखते हो, मैं आपको एक घर की फोटो दिखाता हूँ, ये अभी घर की फोटो है, ये घर दिखने में कितना ज्यादा प्यारा है, लेकिन आपको कैसा लगेगा सुनने में कि इस घर में बहुत से लोगों की मौत हुई है, बहुत सी आत्माएं छुपी हुई है इस घर के अंदर। दिखने में बहुत प्यारा है, लेकिन आप जज नहीं कर सकते किसी भी घर को। वैसे ही मैं आपको अभी भी कहना चाहता हूं कि अगर कोई अबैंडन घर अगर आप देखते हो, तो उसका भी कोई ना कोई इतिहास होता है, बहुत खराब इतिहास होता है, जिसके वजह से अभी वहां पे कोई जाता नहीं है। आई होप आप समझ रहे हो। लेकिन सतर्क रहना आपका काम है। किसी भी घर से, कोई भी अबैंडन घर से, कोई भी खंडर जगह दिख रही है, वहां पे ऐसे ही मत चले जाया करो। हर जगह का कोई इतिहास होता है, कोई ना कोई वहां पे मरा हुआ होगा, जिसकी एक अननेचुरल मौत हुई होगी, जिसकी आत्मा वहां पे भटकती होगी। हो सकता है अभी आप जिस जगह पे बैठे हो, उस जगह पे भी कोई ना कोई आपके नजदीक बैठा हो और आपको घूर रहा हो, आपको देख रहा हो, लेकिन वो जिंदा ना हो, लेकिन आपके बगल में ही हो सकता है। शुक्रिया।